धनबाद नगर निगम द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना एक बार फिर तेज होती दिख रही है। 3 साल से जमीन विवाद में फंसी यह योजना पेटिया पुटकी में पहुंची है, जहां निगम ने 4 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया है। यदि टेंडर सफल होता है तो प्लांट का निर्माण शुरू हो जाएगा। इधर ग्रामीणों और रैयतों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। रैयतों का एक समूह जेएलकेएम नेता सपन मोदक के नेतृत्व में उपायुक्त सड़ मिलने पहुंचा। उनका कहना है कि जान देंगे पर जमीन नहीं। बता दें कि इससे पहले निगम ने झरिया के जितपुर में जमीन देखी थी, फिर पुटकी में काम शुरू किया, लेकिन हर बार जमीन विवाद के कारण परियोजना अटकती गई। अब पेटिया में जमीन चिन्हित की गई है, लेकिन यहाँ की रैयतों का तीखा विरोध सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन ग्रामीण एवं पंचायत की है, जिसे जबरन निगम की जमीन बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी और कहा कि जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। 2018 तक इस जमीन का रसीद कटा है। साजिश के तहत छीने जाने का प्रयास हो रहा है। प्लांट बनने के बाद नगर निगम क्षेत्र के घरों के सेप्टिक टैंक की गंदगी से हर दिन 40 किलो जैविक खाद तैयार होगी। योजना का उद्देश्य शहरी कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण करना है। हमने हाँ, डीसी से मिले लाए क्या मामला है? जमीन करवा। तो जमीन कब्जा किया जा रहा है? हाँ, किसके द्वारा? मारा द्वारा। क्या कीजिएगा आप लोग अब? नाय हुआ है तो कचरा पट्टी हुआ नाय बने। की सोच के आए? ओटे सोच के आइए जे जान देबै जमीन नाय देबै। एकता है सब आदमी का पूरा ग्रामीण का जान देबै जमीन नाय देबै। देखिए, ये पेटिया पंचायत की मामला है। पेटिया एक ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ के रेतों को परेशान किया जा रहा है। आज देखिए कि जिस जमीन पर खेती बाड़ी होती है, मुक्त जमीन का मालगुजारी पेटिया पंचायत के लोग राज्य सरकार को 2018 तक देते आ रहे हैं, लेकिन आज अचानक मुख्य अंचल अधिकारी द्वारा गलत अंकित करके वो नगर निगम को दर्शाया जा रहा है कि जमीन नगर निगम का है, जबकि वो पंचायत स्तर का जमीन है और पंचायत है। और उस जगह पर नगर निगम द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। नगर निगम का जितना भी मल मूत्र है वो हमारे पंचायत में डंपिंग होगा। तो निश्चित रूप से इसी का हम लोग विरोध दर्ज कराने आज उपायुक्त धनबाद में आए हैं और माननीय विधायक सिंगरी के दिशा निर्देश से ही आज समय दिया गया जिला उपायुक्त धनबाद से, और इसी का हम लोग विरोध दर्ज करवा रहे हैं। कि कई बार ग्रामीणों को बरगलाने का काम किया और डराने का काम किया। पहले भी यहाँ के प्रशासन द्वारा वहाँ पर कब्जा करने के लिए जेसीबी लगाया गया था, जो ग्रामीणों ने विरोध किया। जमीन रैयत है या सरकारी है? रेती जमीन है। देखिए, सरकार जो है किसी भी तरह से किसी भी ज़मीन पर कब्जा नहीं चाहती है। अपने स्कीम्स को लेकर सजग रहती है, क्योंकि वो भी आम जनों के लिए ही है। भारत सरकार का क्लीन गंगा मिशन के तहत एसटीपी बनना है, चूँकि दामोदर गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है और दामोदर का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है अगर गंगा को साफ़ करना है। उसी परियोजना के तहत 4 जिलों में साहिबगंज, धनबाद, रामगढ़ और बोकारो, इन जगहों पर एसटीपी बनना है। इनमें से सबसे बड़ी कैपेसिटी है जो वो धनबाद में ही है, तो उसको बड़ा क्षेत्र भी चाहिए और वो एकदम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम कह सकते हैं, क्योंकि इस पर एनजीटी की भी पैनी नज़र है और एनजीटी से लगातार हम लोगों को शोकॉज ही कहेंगे जो लगातार आ रहा है कि ससमय योजना कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है। और जैसा कि आपने बताया, हम सबके संज्ञान में है कि पेटिया क्षेत्र जो है वो माडा द्वारा अधिग्रहित ज़मीन है, जिस पर हम लोग ये स्कीम प्लान किए हैं। पूर्व में भी वहाँ कुछ स्कीम सैंक्शन हुई थी जो कंप्लीट नहीं हुई, पर इस बार हम लोग, चूँकि एसटीपी ऐसी महत्वपूर्ण योजना है कि इसको हमको करना ही है, तो हम लोग सामंजस्य स्थापित करके ही लोगों के साथ, स्थानीय ग्रामीणों के साथ इसको कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। और ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि उनकी अधिग्रहण जो है वो नहीं हुआ है, तो हम लोग रिकॉर्ड रूम से, अभिलेखागार से रिकॉर्ड निकलवाए हैं। 59 में जब हम माडा अधिग्रहित किया था तो उसके पेपर्स हम लोग को मिले हैं। कई बार 50-60 साल, 70 साल, 80 साल पहले अधिग्रहण हुआ है तो पूर्वज द्वारा मुआवजा ले लिया जाता है, परंतु सरकार को इस्तेमाल में नहीं थी तो आमजन उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसीलिए ये नहीं कह सकते निश्चित तौर पर कि मुआवजा नहीं मिला है, या स्थानीय लोग जो कह रहे हैं वो एकदम ही सत्य है। पर हम लोग पूर्णतः अच्छे से जांच करेंगे, अगर ऐसी सत्यता होगी तो उनको मुआवजा देंगे, और अगर नहीं होगी, अगर माडा की ही ज़मीन होगी और इनकम्बेंस रहेगा तो हम लोग सख्ती से उसमें काम कराएंगे, क्योंकि भारत सरकार द्वारा इस परियोजना को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है और ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इससे आम लोगों को ही लाभ होने वाला है।